हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो आज हम भारतीय दर्शन में एक अलग तरह की डुबकी लगाने वाले हैं, जो थोड़ी मुश्किल होने के साथ साथ विवादास्पद भी है। आज हम बात करेंगे चार्वाक दर्शन के बारे में, जिसे लोकायत भी कहते हैं। आज का भारत और पुराना भारत भी ज्यादातर आध्यात्मिकता में डूबा हुआ रहता है। हमारी आदतें, परंपराएं, वेद, उपनिषद, आत्मा, ये सब हमें पुराण, भगवान, पुनर्जन्म, कर्मफल और मोक्ष के बारे में बताते हैं। हम मानते हैं कि ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। ऐसे में अगर कोई दर्शन कहे कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है और मरने के बाद कोई दूसरा लोक नहीं है, पुनर्जन्म सिर्फ एक कहानी है और वेद भगवान की वाणी नहीं है, तो हम भारतीयों का डरना और चौंकना स्वाभाविक है। चार्वाक ने यही किया। उन्होंने गहरी मान्यताओं और पुराने विश्वासों पर सीधे सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जो दिखता नहीं है उसे क्यों माने और जो महसूस नहीं होता उस पर विश्वास क्यों करें। इसलिए चार्वाक दर्शन को हमेशा भारतीय दर्शन की मुख्य धारा से अलग, विद्रोही और नकारात्मक सोच माना जाता है। कई बार तो ये लगता है कि ये कोई दर्शन नहीं है, बल्कि मजे करने और नास्तिकता की एक बात है। लेकिन क्या चार्वाक दर्शन सिर्फ इतना ही है? क्या यह सिर्फ खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत है, या इसके पीछे कोई गहरी सोच भी है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चार्वाक दर्शन की गहराई में जाएंगे। आज हम चार्वाक दर्शन को गहराई से समझेंगे, उनकी बातों को भी समझेंगे और उन पर लगे आरोपों को भी समझेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दर्शन हमें क्या सिखाता है। एक असली बात यह है कि चार्वाक दर्शन पर जितने भी झगड़े होते हैं, जितनी बहस होती हैं, उस दर्शन का मूल ग्रंथ आज हमारे पास नहीं है। हजारों साल पहले लिखे गए चार्वाक सूत्र खो गए हैं। हमें चार्वाक दर्शन के बारे में जितना भी पता है वो केवल उनके विरोधियों द्वारा उनकी किताबों में लिखे गए लेखों से पता चलता है, जैसे माधवाचार्यों का सर्वदर्शन संग्रह या और दूसरी दार्शनिक किताबें। यहाँ चार्वाक के दर्शन को गलत साबित करने के लिए पहले उन्हें बताया गया है। अब जाहिर है, जब कोई दुश्मन आपके बारे में बताएगा तो इस तरह से बताएगा कि आपके बारे में बुराई करना आसान हो। वह आपकी विवादास्पद और कमजोर बातों को पहले दिखाएगा और शायद आपकी अच्छी बातों की ओर ध्यान ही ना दे। और चार्वाक दर्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमें चार्वाक दर्शन का हमेशा गलत और अधूरा चित्रण ही देखने को मिलता है, जो उन्हें सिर्फ भौतिकवादी, सुखवादी और नास्तिक ही दिखाता है। उनके दर्शन में जो काम का सामाजिक और दार्शनिक पहलू रहा होगा, वो इन बुराइयों के पीछे दब कर रह गया हो। असल में ये जानना भी मुश्किल है कि चार्वाक कौन थे। क्या यह केवल एक ही व्यक्ति था, या कुछ लोगों का समूह जो ऐसी बातें सोचा करते थे, या ये शब्द किसी खास गुण या सिद्धांत को दर्शाते हैं? इस पर भी कई राय हैं। कुछ लोग कहते हैं चार्वाक शब्द चारु यानी सुंदर और मीठा, और वाक यानी वाणी यानी मीठे मीठे बोल बोलने वाले, या ऐसे लोग जो लोगों को लुभायमान करने वाली बोली बोलते हो, शब्द बोलते हो, जैसे कि जब तक जियो सुख से जियो। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति सुविधा संपन्न होकर जीवन जिए। तो शायद लोगों को उनकी बातें अच्छी लगा करती होंगी, इसलिए उन्हें चारुवाक या चार्वाक कहा गया। ये एक अच्छी व्याख्या है, लेकिन एक और व्याख्या जो उनके विरोधियों ने उनके बारे में दी है, वे कहते हैं कि चार्वाक शब्द चर्व धातु से बना है, जिसका मतलब है चबा जाना या खा जाना। उनका कहना है कि चार्वाकों ने धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के बीच के अर्थ को ही चबा डाला है, यानी खत्म कर दिया है। उन्होंने सही और गलत के बीच कोई अंतर नहीं माना है और सब कुछ अपनी खुशी के लिए सही ठहरा दिया है। ये एक बहुत गलत व्याख्या भी हो सकती है,
जो चारवाकों को सिर्फ बुरे और पूरी तरह से मजे करने वालों के रूप में दर्शाती है। एक तीसरी राय यह भी है कि शायद बृहस्पति, जिन्हें देवताओं के गुरु माना जाता है, उन्होंने असुरों को बहकाने के लिए इस नास्तिक पथ का प्रचार किया था। हालांकि यह एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन कई किताबों में चारवाक दर्शन को बृहस्पत्य दर्शन यानी बृहस्पति द्वारा बताया गया दर्शन भी कहा जाता है। महान व्याकरण विद्वान पाणिनि ने भी अपनी किताब अष्टाध्यायी में बृहस्पत्य मत का उल्लेख किया है। क्या सच में बृहस्पति इसकी शुरू करने वाले में से एक थे, या यह बाद में जोड़ा गया, यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह साफ है कि चारवाक दर्शन की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके नाम और शुरुआत को लेकर भी पक्का पता नहीं है। चारवाक दर्शन को अक्सर जिन विचारों के लिए जाना जाता है वो 4 पंक्तियों के रूप में एक श्लोक के रूप में होते हैं। हालांकि यह श्लोक चारवाक की अपनी किताबों का है या बाद में किसी ने अपने विचारों को चारवाक दर्शन में जोड़कर कहा है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इसे चारवाक दर्शन को बताने वाला कहा जाता है, जैसे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवेत सुखम जीवेत, इसका मतलब है जब तक जीवन है सुख से जियो। ये चारवाक दर्शन का मूल वाक्य कहा जाता है। उनका मानना था कि जब तक जीवन है सुख का भोग कर लेना चाहिए। ये कोई अजीब बात नहीं है। हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, सुख चाहता है और वह दुख से दूर भागता है। चारवाक ने इसी आसान मानवीय आदत को अपने दर्शन का आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि मरने के बाद के काल्पनिक सुखों के चक्कर में या पाप के काल्पनिक डर से इस जीवन के सुखों को त्याग करना मूर्खता है। जो जीवन हमें अभी मिला है उसे हमें सुख पूर्वक पूरे मन से जीना चाहिए। उन्होंने किसी और लोक के लक्ष्य या मोक्ष को जीवन का लक्ष्य नहीं माना है कि इस जीवन में इस शरीर से मिलने वाले सुख को ही सबसे बड़ा माना है। दूसरी पंक्ति है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी यदि जरूरत पड़े तो ऋण लेकर भी यानी उधार लेकर भी हमें घी पीना चाहिए या फिर आनंद से जीवन जीना चाहिए, मजे करना चाहिए। यह पंक्ति सबसे ज्यादा झगड़े और बुराइयों का कारण बनी है और इसी पंक्ति की वजह से चारवाक दर्शन को सबसे ज्यादा आलोचना भी झेलनी पड़ी है। यही पंक्ति सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का और झगड़ों का कारण बनी है। आलोचक कहते हैं कि देखो, चारवाक तो ऋण लेकर यानी उधार लेकर भी मजे करने और मौज करने की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब सचमुच यही है? तो दोस्तों, ये था चारवाक दर्शन। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।